सत्यराम, आज 9 संवत्सर है हिंदू नववर्ष। तो आज सुबह से ही मेरे पास में 3-4 फ़ोन आए मित्रों के, सेवकों के। अब उन्होंने कहा कि महाराज इस नववर्ष के बारे में कुछ 1-2 शब्द आप कहो। तो महाराज क्या कहें। देखो, वास्तविक बात तो यह है कि हर दिन, हर क्षण, हर पल नया है। यह नया कुछ भी नहीं है। नया कुछ भी नहीं का तात्पर्य है कि यहाँ के हर क्षण नया है, हर पल नया है, हर दिन नया वर्ष है। ये तो केवल एक समय को मापने के लिए, समय को नापने के लिए हमने जो है कुछ दिन तय कर लिए हैं। 1 जनवरी तय कर लिया है, विक्रम संवत चालू कर लिया है। ये सब हमारे किए हुए हैं। वास्तविक बात तो ये है कि सृष्टि के अंदर हर दिन, हर क्षण, हर पल नया है। एक बात तो ये है। फिर भी हम नववर्ष इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम जो है सोते सोते जीते हैं महाराज। हमारे को मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारा समय किस प्रकार से कट रहा है। दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है ना, सूता आवे सूता जाए, सूता खेले सूता खाए, सूता लेवे सूता देवे, दादू सूता जाए। सोते सोते ही हमारा जीवन कट रहा है। इसलिए टाइम के ऊपर जो है हम त्यौहार मनाते हैं, नववर्ष मनाते हैं, ताकि थोड़ी चेतना आए और ये मालूम पड़े हमारे को कि ओहो इतने वर्ष ख़त्म हो गए, हमारा जो लक्ष्य था उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए जो है हमने ये नववर्ष वगैरह मनाना चालू किया है। चलो अस्तु, फिर भी इस नववर्ष के उपलक्ष्य में केवल एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख है हमारा, हम स्वस्थ रहें। तो महाराज इस नववर्ष के उपलक्ष्य में हम ये संकल्प करें कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा आहार विहार, ये सब संयमित होना चाहिए। बुरा न माने महाराज, ये जो हमारा जो शरीर वृथा पुष्ट हो जाता है, ये हमारी कमी के कारण से होता है। जीव के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, इसी कारण से जो है वृथा पुष्ट हो जाते हैं। घूमते नहीं हैं, फिरते नहीं हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं। इस कारण से हम स्वयं ही हमारे शरीर को बिगाड़ लेते हैं। इस नववर्ष के उपलक्ष्य के अंदर हम लोग ये संकल्प करें कि हम स्वस्थ रहें। अब जहाँ हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो वहाँ तन से स्वस्थ रहने की बात भी आती है और मन से स्वस्थ रहने की बात भी आती है। हमारा सबका मन बिगड़ा हुआ है, अनिष्ट चिंतन करते रहते हैं, नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, विषय वासनाओं की बातें सोचते रहते हैं और अनावश्यक विचार करते रहते हैं महाराज। मन हमारा कंट्रोल में नहीं है। तो तन के साथ साथ में हमारा मन भी कंट्रोल में होना चाहिए। तो इस नववर्ष के उपलक्ष्य में हम पहला संकल्प ये रहें कि हम तन से और मन से स्वस्थ रहें, मन से सद्भावनाएं सोचें, मन से सकारात्मक बातें सोचें, मन से परमात्मा का चिंतन करें। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारे कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमत्तमम्। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चतुर्वर्ग की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य बताया गया है। और इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति कब हो सकती है? जब पहला हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तब हम इनकी प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हम बीमार रहेंगे, हम तन से स्वस्थ नहीं है, हम मन से स्वस्थ नहीं है, तो हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते महाराज। इसलिए ये संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न करें।
एक बात। और जो दूसरी बात है वो बात ये है महाराज, संत लोग और हमारे धार्मिक ग्रंथ हाथ ऊंचे करके, हाथ खड़े करके कहते हैं, ऊर्ध बाहु विरोम्य से नहीं कश्चित सुनोति में, कोई सुनता ही नहीं है। सारे ग्रंथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारा जो जीवन का जो असली लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। असली लक्ष्य तो ये, हमारा लक्ष्य यदि हमने लक्ष्य ये बना लिया है कि हमारे को इतना पैसा प्राप्त करना है, अमुक पद प्राप्त करना है, तो ये कोई भौतिक लक्ष्य है महाराज, ये कोई लक्ष्य में लक्ष्य नहीं है, ये तो अनित्य है। असली लक्ष्य तो ये है कि हम आत्म स्वरूप की प्राप्ति होवे हमें। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके बारे में विचार करें। और इसके बारे में विचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों की शरण में जाना पड़ेगा, संतों की शरण में जाना पड़ेगा और सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा महाराज। तो हम शास्त्र चिंतन करें, संतों का संग करें और सद्गुरु की शरण में जा कर के और पूछें महाराज कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और फिर ये मालूम करके और फिर उसकी साधना करें। प्रमुख लक्ष्य हमारा ये है मानव जीवन प्राप्त करने का, तो इस ओर अग्रसर हुए। तो इस नववर्ष के ऊपर आप सब लोगों से यही निवेदन है कि स्वस्थ रहें और मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की भी सोचें। जबकि ये बात हमारे दिमाग में है ही नहीं, हम तो और ही और कोई लक्ष्य बना के बैठे हैं महाराज। ये वास्तविक लक्ष्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में विक्रम संवत 2078 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सत्यनाम।